प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से आप सभी के बीच में एक मैसेज रखने जा रहा हूं जो सुसमाचार के विषय में है। और सुसमाचार का मीनिंग ये है कि सुसमाचार देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा समझे कि जितनी हमारी सांसें लेना ज़रूरी है उतना ही सुसमाचार का काम करना ज़रूरी है। और इसे पूरा सुने जो मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक से सुने। आज हम देखते हैं पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सिस, नगर सेवक, प्रधानमंत्री या वकील या जज, जो कोई भी ऊंचे पोस्ट पर है या बड़े बड़े ऑफिशियल वर्कर्स हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हम सोचते हैं कि इनको क्या हम सुसमाचार सुनाएं, ये नहीं सुनेंगे, ये बड़े लोग हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने सुसमाचार का अवसर सबको दिया है। यानी हमको जो सुसमाचार दिया है, तो हमारे पास जब कोई व्यक्ति आया तो ये सोचकर नहीं आया था कि हम बड़े या छोटे हैं। हमें सुसमाचार मिला, हमारा उद्धार हुआ। लेकिन यही सुसमाचार हर एक व्यक्ति को देना है। जब लॉकडाउन से आप बाहर आओगे, जब लॉकडाउन खुलेगा, जब सब कुछ सही होगा, तब परमेश्वर एक सुनहरा मौका आपको देगा। और तब वक्त को बहुमूल्य समझना, समय को बहुमूल्य समझना, और ये ना सोचना कि मैं इसको सुनाऊंगा तो ये सुनेगा या नहीं सुनेगा। वो आपका न्याय, वो आप न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सुनेगा और कौन नहीं। लेकिन परमेश्वर को पता है कौन सुनेगा कौन नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बीज बो। हमें सुसमाचार का बीज बोते रहना है। और याद रखें, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, पुलिस वाला हो, वकील हो, जज हो, ये जो भी लोग ड्यूटी करते हैं तो ये वर्दी में बड़े हैं, लेकिन जब वर्दी से बाहर निकलते हैं तो ये एक इंसान है, और वो इंसान के अंदर एक आत्मा है। हालेलुया। और उस आत्मा को जीतने के लिए परमेश्वर हमें ये सुसमाचार दिया है कि हम जैसे उद्धार पाए हैं वैसे वे भी उद्धार पाए। हालेलुया। सो हमें बाहर निकलना है। जब लॉकडाउन खुलेगा तो हमारी ज़िंदगी हमारी मर्जी से नहीं, बल्कि परमेश्वर की मर्जी से जीना ज़रूरी है। परमेश्वर को खुश करना ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए इसके ऊपर मैं एक गीत गाना चाहूँगा। एक गीत है, छोटा सा एक लाइन है, एक ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा लाइन में आपको बताना चाहूँगा। ये जिंदगी मेरी नहीं, अब तेरी अमानत है। हालेलुया। आपने सुना, ये जिंदगी हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की दी हुई अमानत है। यानी जब हम प्रभु में नहीं थे तब हम संसारिक थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी जिया करते थे। लेकिन जैसे हमने प्रभु को जाना तो हमें ये पता चला कि यीशु मसीह ने हमारे लिए पवित्र लहू बहाया और हमारा उद्धार हुआ और हमारा पाप क्षमा हुआ। फिर वही हमारे लिए सब कुछ है, जिसने हमारी ज़मीन दी, हमको छुड़ाया, हमें सारे पापों से मुक्ति दिलाया और स्वर्ग का रास्ता बताया और अनंत काल का जीवन दिया। तो फिर हमको उसको ही, उसकी इच्छा के अनुसार ही हमारे जीवन को हमको बिताना है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से जी रहे मेरे प्यारों, अपनी मर्जी के मुताबिक सेवा करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं। नहीं, हमें परमेश्वर को समझना है, हमें परमेश्वर की इच्छा को समझना है, उसकी बातों को सुनना है, उसकी बातों को लेकर चलना है। हालेलुया। सो यही मेरा मैसेज है सुसमाचार के विषय के पर। और कभी भी आप ये ना सोचना कि ये वो सुनेगा नहीं सुनेगा, आप न्याय मत कीजिए। परमेश्वर कहता है वो आप सुसमाचार का सही शिक्षा के साथ आप बाहर निकलो, सही शिक्षा दो, बुद्धि के द्वारा उनसे बातें करो। और याद रखें, जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो आपके अंदर सबसे पहले होना चाहिए प्रेम, दूसरा होना चाहिए दया, तीसरा होना चाहिए भलाई। क्योंकि कभी कभी आप सुसमाचार सुनाते समय आपको भलाई भी करना पड़े आपके धन के द्वारा, तो भलाई भी करना, क्योंकि भलाई के द्वारा भी, भलाई भी एक पार्ट है उद्धार होने के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को इस वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा आशीषित करे। मेरा फ़ोन नंबर है 8879401788। गॉड ब्लेस यू।